Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हो? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल से ठीक है होंगे। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जब भी बच्चों आपने कोई काम शुरू करना है, काम शुरू करने से पहले ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, ठीक है? यानी कि जो भी हम काम शुरू करेंगे अल्लाह के नाम से करेंगे। अगर हम अल्लाह के नाम से जो भी अल्लाह का नाम लेकर हम जो भी काम शुरू करेंगे ना, तो वो काम हमारा जल्दी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है? जब भी आपने पढ़ना है, कोई काम अगर लिखने लगे हैं तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। ये शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, ठीक है? तो जो पहले रीडिंग करवाई है उसका उर्दू के तोड़ जोड़ थे, इमला के अल्फाज से सवाल जवाब थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छी तरह से लिखा होगा और याद भी किया होगा, ठीक है ना? बगैर मम्मा को तंग किया ना? हाँ जी, इंशाल्लाह किया होगा। तो इसी तरह फिर आज हम अगला लेक्चर पढ़ते हैं। उर्दू का पहले हम रीडिंग करेंगे। इस रीडिंग में से कुछ जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके तोड़ जोड़ करके हम लफ्ज़ बनाएंगे और फिर इमला के अल्फाज लिखेंगे और इसी में से फिर हम सवाल जवाब करेंगे, ठीक है? चलें अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम जनाब अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था। हाँ जी, ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था, ठीक है? उनके वालिद का नाम, उनकी वालिदा का नाम और उनके दादा का नाम, ठीक है? आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, इतना अच्छा याद करना है कि कभी भी आपको ना भूलें, ठीक है? ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है, उनका ख़ानदान है और उनके नाम मुबारक है, ठीक है? अब ये हमारी रीडिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आप इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह से याद करेंगे लफ्ज़ ब लफ्ज़। ये नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आपकी फिंगर कहीं में और लफ्ज़ आगे जा रहा है, ठीक है? एक एक लफ्ज़ के ऊपर आपने फिंगर रखनी है, आपने उंगली रखनी है और पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए अब हम कॉपी की तरफ आते हैं। हाँ जी, वन क्लास से देखिए आपके सामने कॉपी रेडी है, ठीक है? आपने हेडिंग, ठीक है, नंबरिंग और मार्जिन लाइन आपने कलर से करनी है, ठीक है? इसके बाद जितना भी काम होगा ये वाला सारा ये आपने लेड पेंसिल के साथ करना है, ठीक है? आज हम करेंगे तोड़ जोड़। जो भी हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसी में से हम इसको तोड़ के कुछ लफ्ज़ लिखे हैं, उनको तोड़ के आपको बनाने सिखाऊंगी। फिर आपने पढ़ना है और उनको जहाँ भी वो लफ्ज़ आ रहे हैं, अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो आप लफ्ज़ छोटी शक्लों में तोड़ो और उसको जोड़ के लफ्ज़ बनाओ, ठीक है? क्या है? तोड़ जोड़। सो नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे है नाम। ना आ ना मीम नाम। नंबर 2 पे लिखा हुआ है आमना। अलिफ मत आ मीम आम नून है ना, आमना। नंबर 3 पे लिखा हुआ है था। था आ था। नंबर 4 पे लिखा हुआ है वालिदा। वा आ वा लाम वाल दाल है दा वालिदा। नंबर 5 पे लिखा हुआ है हजरत। हजरत हज रातारत हजरत। नंबर 6 पे लिखा हुआ है जनाब। ज ना ना व नाब जनाब। नंबर 7 पे लिखा हुआ है का आ का। ये तोड़ जोड़ है। देखिए वन क्लास, आपने इसको कॉपी के ऊपर ऐसे ही लिखना है, ठीक है? जैसे यानी कि मैंने तोड़ जोड़ लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है? उसके बाद वन लाइन स्किप करनी है, यानी कि वन लाइन छोड़नी है। फिर आगे लिखना है ना आ ना मीम नाम। इसी तरह जोड़ में लिखा हुआ नाम। फिर वन लाइन छोड़नी है, नीचे आमना। अलिफ मद आ मीम आम है ना आमना। इसी तरह जहाँ जोड़ के लिखा है वहाँ भी आपने लाइन छोड़नी है। यानी कि उर्दू का जितना भी काम करना है आपने वन लाइन छोड़ छोड़ के करना है, ठीक है ना? समझ में आ गया? जी हाँ। नेक्स्ट पेज पे हमारे हैं इमला के अल्फाज। तो इमला के अल्फाज इसी तरह जोड़ तोड़ भी आपने लिखने हैं और उससे अगले पेज पे आपने इमला के अल्फाज भी लिखने हैं। हेड वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ, हेडिंग आपने कलर से देनी है, नंबरिंग भी कलर से करनी है और जो काम लिखा हुआ सारा ये वाला लेड पेंसिल से आपने करना है, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ जी। नंबर 1 पे लिखा हुआ है नाम।
नंबर 2 पे लिखा हुआ है वालिदा। नंबर 3 पे अब्दुल्ला। हाँ जी, अब्दुल्ला कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम थे। नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है? अब्दुल मुत्तलिब। क्या लिखा हुआ है? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम। नंबर 5 पे दादा, दादा दादा दादा। नंबर 6 पे लिखा हुआ है जनाब। ठीक है, ये इमला के अल्फाज हैं, आपने इनको ऐसे ही कॉपी के ऊपर उतारना है जैसे इसके ऊपर लिखे हैं। राइटिंग बहुत नीट करनी है। आपने देखना है कौन सा लफ्ज़ लाइन के ऊपर है, कौन सा लफ्ज़ लाइन के साथ टच है। जैसे अब्दुल मुत्तलिब है, ये सारा लाइन के साथ टच होगा, नीचे नहीं आएगा। नाम ना ना लाइन के साथ टच है। मीम, मीम हाफ लाइन से ऊपर और हाफ लाइन से नीचे है। ठीक है, ये आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसको फॉलो करना है आपने ताकि आपकी राइटिंग सेम ऐसी हो। चुना मुन्ना सा छोटा छोटा सा नहीं लिखना, प्यारा प्यारा बड़ा बड़ा लिखना है। नेक्स्ट पेज पे हमारा है सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो सवाल होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? क्या नाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला था। सवाल नंबर 2 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का क्या नाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमना था। ठीक है। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम था? अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, जब आपने सवाल लिखना है या क्वेश्चन लिखना है तो आपने क्वेश्चन मार्क देना है। जब आपका जवाब आप लोग लिखेंगे, जुमला पूरा लिखेंगे, जहाँ वो ख़त्म होगा वहाँ आपने फुल स्टॉप यानी कि डॉट लगाना है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना है। सवाल के बाद क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। और जैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब लिखा हुआ है ना, था, ख़त्म हो गया, यहाँ आपने फुल स्टॉप डॉट लगा देना है। ठीक है ना। हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम था? इसका जवाब मैंने लिख दिया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था, ताकि आपको लिखना आ जाए कि अब्दुल मुत्तलिब कैसे लिखना है। ठीक है, इसको लाइन से कैसे शुरू करना है, लाइन के साथ टच करना है, ये आपको नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये था आज का लेक्चर आपका, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से लिखोगे, सुनोगे भी और लिखोगे भी। ठीक है, मम्मा को बगैर टाइप किए। और ये जो तोड़ जोड़ और जोड़ तोड़ है ना 1 क्लास, इनको आपने इसके बाद लिखने के बाद रफ कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। इमला के अल्फाज लिखने हैं, ऊपर मम्मा से लिखवाने हैं, नीचे 5 या 7 टाइम या 10 टाइम आपने इनको रफ कॉपी के ऊपर लिखने हैं। इसी तरह मम्मा से कहना है आप तोड़, मम्मा तोड़ के लिख के देंगी, आपने जोड़ बनाने हैं, फिर उसी के जोड़ लिख के देंगे, आपने तोड़ बनाने हैं, ताकि आपको लफ्ज़ सीखने, पढ़ने, समझने आ जाएं। ठीक है ना। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से सुनोगे भी और लिखोगे भी। चले तब तक के अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दोबारा फिर नए लेक्चर के साथ मिलेंगे।